शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हुए। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनमोखी होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा, पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह ना पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात सुनो। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला है, सब नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो।
अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है। वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि पक्का। ये देख लीजिए, जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर सब, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता का उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हो। त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली हैं वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा ले, जब जो चाहे रख ले। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो शरणागत? आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। शुभम तभी वास्यता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत करो से कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत करो से, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो, और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत करोषि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न दे ही कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यद करोषि और यदर्शनासि,
जो भी तुम्हारी जिह्वा में रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक, पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदश्नाशी, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करें जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान कह रहे हैं, यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान करें। यह तपस्या से, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं हैं सब भगवत अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया, जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार
पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती है। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत्र कुल, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। और हम भगवान के हैं, अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है। एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी। और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब दूसरी जो कुछ भी है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समदभावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था, बड़ा भयावना था। इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले। तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बूरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह है, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब फिर भाई जी ने मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता। बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावह है भाई? 3 लीलाएं हैं तो भयावह क्या है इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता। विनाशी को बचना नहीं है तो आज है, नहीं तो कल विनाश तो होना ही है। क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया, भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा स्वदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है।
ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। तैसे भागवत में एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का देखो, गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चे थे, खूब धन कमाया और बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे, न परिवार को भोगने देते थे न स्वयं भोगते थे। अब कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सब दिन होत न एक समान, राजदंड उन पे लागू हुआ तो काफी अर्थ तो टैक्स में चला गया। फिर परिवार के जनों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा। वो लोग इधर उधर से आंख मार के फिर आग लग गई। अब परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया, केवल अकेला, कोई उससे प्यार नहीं करता, अर्थ उसके हाथ से चला गया सब। अब विचार किया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था, वृद्धावस्था आ गई, अब क्या होगा, क्या होगा। जिनको मैंने पाला पोषा, जो बड़ी मेहनत से धन कमाए, तो सब नष्ट हो गया। परिवार वाले कोई देखते ही नहीं। जानते हो उसका निश्चय, देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सब कुछ सहूंगा और निरंतर भगवान का भजन करूंगा। वो इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। कोई साधना नहीं हुई थी, परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। तो जरूरी है वो परिस्थिति आवे तब तुम निश्चय करो। क्या सत्संग में तुम निश्चय नहीं कर सकते? तो परिस्थिति का इंतजार करोगे कि ऐसी विपत्ति आवे, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी दुर्दशा हो, तब तुम निश्चय करो। अरे उसके पहले ही निश्चय कर लो तो दुर्दशा काहे को होगी। ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। अब उसके कर्मों का क्षय करने के लिए जब वो संन्यास भाव लेकर विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग थूकते, स्पष्ट लिखा हुआ मूत देते, बांध देते, पीटते, उसकी भिक्षा छीन लेते। पर वो अंदर अंदर विचार करता, नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें किसी का दोष नहीं। तो ये कर्म का है, ये कर्म का प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा। ये मुझे दुख क्यों हो रहा है? बहुत बहुत सुंदर मतलब चिंतन उनका बना। तो क्या देवता है? इस दुख का कारण देवता है? नहीं, देवता भी तो केवल हमारे शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं। मेरे को क्यों हो रहा है? काल नहीं, वो तो आत्मस्वरूप है, उसका भी प्रभाव इसी शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो कालातीत है। तो फिर क्या है? भ्रम। हां, ये भ्रम है। मैं तो निर्विकार चिदानंद अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया हो। और तितिक्षु ब्राह्मण नाम से वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है, हमारा निश्चय बड़ा ढुलमुल है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत बड़ा मार्ग मिला है आपको, इसे भगवत मार्ग कहते हैं, अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है, जिनका आखिरी जन्म होता है। अगर चूक करोगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर और समय लग जाएगा। काहे कुछ समय बर्बाद करो, आज निश्चय करो। गोस्वामी जी कह रहे, देखो निश्चय, गोस्वामी जी बाल्यावस्था से भगवान में रत थे, ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तब बोले थे राम। जैसे बच्चा रोता है ना, तो गोस्वामी जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, इसलिए राम बोला नाम पड़ा था। राम बोला, प्रकट हुए थे तभी राम। तो ऐसा भी नहीं था कि आसक्ति नहीं थी शरीर में या अन्य, ऐसा भी महापुरुष जन लीला दर्शाते हैं, वो हमारी हिम्मत के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितना तुम्हें इस शरीर में आसक्ति है, पूरी कथा अगर राम जी में होती तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाता। नेत्र को पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। कहीं से भी गुरुदेव सावधान कर सकते हैं,
कहीं से भी, बस कदम मुड़ गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति नहीं, निश्चय कर लिया अवलोन शानी। अब ये गोस्वामी जी का ही पद है, अब इंद्रियों के बस में हो के, नहीं नहीं, बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो अबलो नशानी। अब समझ गए, समझ गए। अब हृदय से एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो, महापुरुषों में सर्व शिरोमणि हुए गोस्वामी तुलसीदास। ये तो अवतार लीला महापुरुषों की है, ये हमारे लिए बताया है आचरण करके कि भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे आसक्त वृत्ति को भी कैसे निरासक्त कर देते हैं। हमें चाहिए जो भी, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में हो, दोनों मार्ग जाते ही प्रभु के चरणारविंद में है। अपने मार्ग की वृत्तियों को जानिए, समझिए और धर्मानुसरण बर्ताव कीजिए और नाम निरंतर जपते रहिए। तो जीवन यात्रा का विश्राम, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ये विश्राम कैसे मिला? कहते भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं। अगर थोड़ा भी मिथ्या हो तो हमारी जीभ गल जाए, मेरा जो कुछ भी बना राम, ये दो अक्षर मेरे माई बाप हैं, इन्होंने ही हमें, बस आप हृदय की बात महापुरुषों की, ये दो अक्षर राधा, यही देख लेना आप। चलो देखो, बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, जिसे नारद जी ने कहा तरंगवत, और संयोग बना तो समुद्रवत, डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम स्मरण करता भोक्ता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होगा। इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण में, एक आनंद की वृत्ति आती है। देखना, और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भक्तों के शिरोमणि हुए। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ में रहकर? ये उद्दंड लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जैसे आप, अरे ये तो बाबा जियों के लिए है, सन्यासियों के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं। भाई, मनुष्य जन्म सबको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद में। देखो, आपके अच्छे आचरण हो, आप जितेंद्री हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप कोई नशा नहीं करते, सबकी सेवा का भाव है, तो राम राज्य नहीं हो गया? सब आनंदित रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, सबका हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा। यही तो आनंद का स्वरूप है। जब आप शास्त्र और सत्संग स्वीकार नहीं करते, तो आपके अंदर आसुरी वृत्ति बढ़ती, राक्षसी वृत्ति, और फिर देखो अपने को दुखी, अपने परिवार को दुखी, अपने नगर को दुखी, अपने देश को कलंकित, क्या क्या नहीं करवा देती है राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई, ये सत्संग, गृहस्थ, विरक्त, जो भी जहां भी है, सबके मंगल के लिए वहीं रहो, वहीं रहो, प्रभु के होके रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बात
चेष्टा मन में भी मत लाओ, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सबका मंगल हो जाएगा। देखो हम सब तरंगे हैं, समुद्र में ही उछल रहे हैं, हमारा अस्तित्व तो नहीं है, तरंगों का अस्तित्व तो नहीं है। ऐसे ही हम भगवत स्वरूप हैं, प्रभु रूपी अगाध समुद्र में हम तरंगे की तरह है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये जो सोच रहे हो ना, सत्ता नहीं, सत्ता उन्हीं की है, उन्हीं की है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। वायु विकार खत्म हुआ, समुद्र ही था, समुद्र ही है, बीच में तरंगे, ये सब तरंगे हैं। मन की तरंगे मिटा दो, फिर देख लो आप क्या हो, भगवत स्वरूप परम आनंद में। अब चाहे सृष्टि में रहो, चाहे धाम में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार में भी रहते हुए परमानंद, शरीर छूटे तो प्रभु में परमानंद। उसी के लिए तो हम प्रयास करें, जितनी चेष्टाएं कर रहे हैं सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। हे भाई, आप कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, धर्म से चलो, नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना अंदर रखो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। ये उद्दंडता पूर्वक तर्क वृत्ति रखोगे तो अभी सौभाग्य मिल रहा है सुनने का, धीरे धीरे समय साथ आ जाएगा, आपको शत वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। देख लेना, सत वार्ता जिसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय में आनंद का स्फुरण हो और हम उस आनंद के बल से निर्विषय हो जाएं, वो वार्ता सुनने को नहीं मिलेगी। फिर और समय आएगा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। सब होश में अभी समय है, तर्क वितर्क छोड़ो, जैसा शास्त्र सदगुरुदेव संत जन कह रहे वैसी बात मान लो, निहाल हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे। ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें, तर्क सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है, ये हृदय की बात है। ये यहां युद्ध होता है, पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से, तब हम आपको कह रहे हैं, मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत, रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी। अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते? वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मान, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा। भगवत मार्ग, ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए हैं। कभी तो, अभी नहीं, कभी तो, ये क्यों रखे हुए हो? यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही, यही आस की पास। अभी निश्चय करो, जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको। बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग? नहीं, देखना भी नहीं, तो आशा क्यों? पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो, जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि ये तो हमारे मन की बात कह रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं कराने देती। बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है। यह हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है,
इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है। फिर भी आशा है, पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? यही छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा। पक्की बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान है स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करती हुई तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई। संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वही सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे, तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है, कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो। अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया, और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा, कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए
कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसी सुख में, फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही। मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन तो 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में से तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया था और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रादने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा, जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, मार पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान। अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ा, अब भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। भाई इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे डाल, रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं। और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी, का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे। द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का
इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे। जिसके घर में तुलसी, लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे। सबके घर में तुलसी, कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे। और फिर विश्वास कर लो, अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो हो यति दिन, एक नाम त्रेलो कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है। थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ, कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ये बैठा लीजिए। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए, प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय। मैं अमुक जगह का अमुक हूं, अपना 2-4 लोग होते हैं सब ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है, वो सब बाहरी बातें बताई जाती है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत पड़ो। बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं। ये अमुक ईश्वर है, अमुक ईश्वर है, लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनी चेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना
अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है। तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट होकर के वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रहे और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है। ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी भी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवत आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं, भगवत आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोल लिया। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटियामेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। संसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल, परम वांछनीय है, चाह करना चाहिए। ये हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे। हे भगवान, मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंड मर्हत्तमार्पितम, गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया गुरु ने। ठीक? अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल, परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ? उनका जी। तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए, 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पढ़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए। जाकर के
राम घाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान, वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। तो एक बड़े महापुरुष वहां पास में रहते थे। तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहां तपस्या कर रहे हैं। नजदीक आए तो उन्होंने कहा, अरे आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप उनका अपराध बन गया। तो गुरुदेव पर रो पड़े चिल्ला के। तो उनका सुनते हैं तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने नहीं। बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता। सच्ची मानिए, इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति ल करियो को। रात दिन यहां एक ही होता है। कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन है, कुछ पता नहीं। कुछ रात दिवस का ऐसे ये ऐसा होता है। वो आए बाबा के पास और कहा, बाबा संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया है। ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग सेवी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसका जीना मुश्किल है। कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो। अगर आप हमसे प्रियता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए। बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें। अब और भी है। 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है और गुरु प्रेम पूर्वक। भाई ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय देखा जाता और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण जी को जब तो सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान समान। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सीबान और बैर प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। मृषावादम परिहरेत कुर्यात प्रियमयाचितः न च कामान संरंभान द्वेषात् धर्म मुत्सृजेत। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो व्यापार आदि में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है
खरीदने के लिए जिससे गए, बोले 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं, अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम, कसम बोलने की क्या जरूरत थी, झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए, ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य, बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार, कोई ऐसा कार्य की झूठ। हां, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए, यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है झूठ। वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहां हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के फ्लैट में है, बाजार में है इस समय, तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहां हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपादक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस शादी के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप, अब जब चिंतन हुआ तब समझ में, आप मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे, फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के, सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला, तमाकू, ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मया चितः, कभी दूसरे का अप्रिय ना करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है, वो बात अलग है। हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा ना करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो। तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़वे वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी
पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। यह भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म ना करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, 2-4 घरों से भिक्षा ले लेते हो पाते हुए। फिर तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयीजन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा बाबा यही पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यही विश्राम कर लीजिए। कहां जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर न सोए जो घर गृहस्थी के हैं। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है। जब बुद्धि में बैठ जाता है वो कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है। ऐसा है, बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तू है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। तो उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तू चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा कि आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा ये झूठा है, ये दंभी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना।
दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि आत्मनैव हता पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानाम विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम विवश्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो, प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए। नाम सर्वोपरि, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा और